हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम हमारा प्यारा भारतवर्ष कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अतिथि हमारे लिए क्या थे? अतिथि हमारे लिए देवता तुल्य थे। यानी कि देवता मतलब क्या? भगवान। जो अतिथि थे वो हमारे लिए भगवान के समान थे। कहा जाता है अतिथि देवो भव। अतिथि जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, चीन को भारत से क्या मिली? चीन को भारत से क्या मिली? धर्म की दृष्टि मिली। चीन को भारत से क्या मिली? धर्म की दृष्टि मिली। अगला प्रश्न है, जगने के बाद हम भारतीयों ने क्या किया? जगने के बाद हम भारतीयों ने पूरे संसार को जगाने लगे। पहले हम में ज्ञान की चेतना आई, फिर हमने दूसरों को ज्ञान बांटा। हमने सभ्य बनकर संसार को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। मतलब कि सबसे पहले हम जगे, हम जगने के बाद क्या किए? पूरे संसार को जगाने का काम किए। मतलब ज्ञान की जो चेतना है सबसे पहले भारतीयों में आई, फिर धीरे धीरे दूसरों को ज्ञान बांटा और इस तरह हम सभ्य बनकर पूरे संसार को सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, सारे विश्व को हम भारतीयों ने किसका संदेश दिया? हम भारतीयों ने संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश दिया। किसका संदेश दिया? शांति का संदेश दिया और बताया कि सच्ची विजय शस्त्र से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता से ही धरती पर खुशहाली आ सकती है। यानी कि सच्ची विजय, धर्म पर आधारित विजय को सच्ची विजय मानी गई है और अस्त्र शस्त्र से प्राप्त विजय को सच्ची विजय नहीं मानी गई है। सम्राट अशोक ने भी अस्त्र शस्त्र का त्याग करके धर्म की राह पर चल पड़े थे। यानी कि चंडाशोक से धर्माशोक में परिणत हो गए थे। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सारे विश्व को हम किसका संदेश दिया? शांति का संदेश दिया और बताया कि सच्ची विजयी वह है जिसमें कि धर्म हो, ना कि अस्त्र शस्त्र से जो विजय प्राप्त किए हो वो विजय सच्ची विजय है। अगला प्रश्न है, हीरक हार किसने पहनाया? उषा की प्रथम किरण ने। किसने? उषा की प्रथम किरण ने भारत का अभिनंदन किया और हीरो का हार पहनाया। कौन? उषा की प्रथम किरण। उषा की प्रथम किरण ने भारत का अभिनंदन किया और उसे क्या पहनाया? हीरो का हार पहनाया। किसने? उषा की प्रथम किरण ने। किसने अभिनंदन किया भारत का? उषा की प्रथम किरण ने। और किसने हार पहनाया? उषा की प्रथम किरण ने हीरो का हार पहनाया और भारत का अभिनंदन भी किया। अगला प्रश्न है, धर्म के नाम पर क्या हुआ करती थी? धर्म के नाम पर पशु बलि दी जाती थी। पहले क्या होती थी? धर्म के नाम पर बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती थी। पहले कौन जगे? उत्तर क्या है? हम भारतीय सबसे पहले जगे। भारतीय सबसे पहले जगे। सर्वप्रथम ज्ञान का उदय भारतवर्ष में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? पूरे संसार में ज्ञान बांटा। यानी कि सबसे पहले हम जगे, उसके बाद ही पूरे संसार को हम जगाए। अगला प्रश्न है, भारत के सम्राट घर घर घूमकर क्या दिखलाते थे? यहाँ के सम्राट घर घर घूमकर प्रजा पर दया दिखलाते थे, अर्थात प्रजा का कल्याण करते थे। भारत के सम्राट घर घर घूमकर क्या दिखलाते थे? दया दिखलाते थे, अर्थात प्रजा का कल्याण करते थे। अगला प्रश्न है, हम भारतीयों ने किसे दया का दान दिया? अथवा यवनों को हमने क्या दिया? हमने यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस पर दया करके जीवन दान दिया। हम भारतीयों ने किसे दया का दान दिया? तो यूनानी लोगों को हमने दिया। किस प्रकार दिया? सेल्यूकस को छोड़ करके, मतलब यानी कि सेल्यूकस पर दया करके हमने उसे जीवन दान दे दिया। इस प्रकार से हमने दया का दान दिया।
अगला प्रश्न है, हम भारतीयों ने खड़े हुए क्या देखा? हम भारतीयों ने अनेक जातियों के उत्थान पतन देखी, कई जीवन संग्राम देखे, अनेक प्रलय और संघर्ष भी देखे हैं। तो हम भारतीयों ने जातियों के उत्थान और पतन देखे और जीवन के संग्राम देखे हैं, अनेक प्रलय देखे हैं और संघर्ष भी देखे हैं। अगला प्रश्न है, हम वीर किस में पले और हमारे संचय में क्या था? हम वीर जो है वो कैसे पले हैं? प्रलय में पले हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि हम वीर कैसे पले हैं, किस में पले हैं? प्रलय में पले हैं। और हमारे संचय में क्या था? धन था। और वो धन ऐसा नहीं है कि रखने के लिए, वो भी लोगों की मदद करने के लिए ही संचय करते थे। धन और ज्ञान देने के लिए था। धन का संचय करते थे और ज्ञान का, और दोनों जो है वो हम देने के लिए ही संचय करते थे। अगला प्रश्न है, सूर्य ने अपनी पहली किरण का उपहार सर्वप्रथम किसे और कहाँ दिया? हिमालय की उपत्यका में सबसे पहले भारतवर्ष को उषा ने सूर्य की किरण का उपहार दिया। उषा ने, किसने? उषा ने सूर्य की किरण का उपहार दिया। किसको? हिमालय की उपत्यका में सबसे पहले भारतवर्ष को, किसे? भारतवर्ष को दिया। और किसने दिया? उषा ने दिया। और उपहार के रूप में क्या दिया? सूर्य की किरण। अगला प्रश्न है, हमारे वैभवशाली सम्राट किसके समान अपना जीवन बिताते थे? हमारे वैभवशाली सम्राट भिक्षुक के समान आडंबरहीन जीवन बिताते थे, यानी कि साधारण मनुष्य के समान जीवन बिताते थे और भिक्षुक बनकर अपना जीवन बिताते थे, लोगों के घर जाते थे, दया दिखलाते थे जो सम्राट लोग थे। अगला प्रश्न है, स्वर्णभूमि को भारतीयों ने क्या दान दिया? स्वर्णभूमि में जाकर वहाँ के निवासियों को भारतीय ने भारतीय संस्कृति और धर्म का अनुपम दान दिया है। स्वर्णभूमि को भारतीयों से क्या मिली? भारतीय संस्कृति और धर्म। अगला प्रश्न है, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हमारे पूर्वजों के गुण आज हम भी बनाए रखें, जिससे देश की शान बने रहे। जो भी पूर्वजों के गुण थे उस गुण को हम आज भी बनाए रखें, जिससे कि हमारी देश की जो शान है वो हमेशा के लिए बनी रहे। अगला प्रश्न है, संसार में शांति का संदेश किसने दिया और क्यों? भारतीयों ने संसार को शांति का संदेश दिया, क्योंकि सबको सुखी देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। भारतीयों ने संसार को किसका संदेश दिया? शांति का संदेश दिया, क्योंकि सबको सुखी देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार सच्ची विजय किससे होती है? कवि के अनुसार अस्त्र शस्त्रों से सच्ची विजय नहीं होती है। जो भी विजय अस्त्र शस्त्रों से यानी कि अहिंसा से होती है वो सच्ची विजय मानी नहीं जाती है, वरन धर्म की विजय ही सच्ची विजय मानी जाती है। इसीलिए सम्राट अशोक ने भी अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग करके चंडाशोक से धर्माशोक में परिणत हो गए थे। यानी कि सच्ची विजय किसे मानी जाती है? धर्म की विजय को सच्ची विजय मानी जाती है, ना कि अस्त्र शस्त्र से प्राप्त विजय को। अगला प्रश्न है, किस पर हमें अपना जीवन न्यौछावर कर देना चाहिए? उत्तर, हमें अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष पर अपना जीवन न्यौछावर कर देनी चाहिए। किस पर? अपनी मातृभूमि जन्मभूमि भारतवर्ष पर अपना जो जीवन है वो न्यौछावर कर देनी चाहिए, त्याग कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीयों की भुजाओं में क्या था? भारतीयों की भुजाओं में क्या था? असीम शक्ति, ना खत्म होने वाली शक्ति, यानी कि सभी जो भारतीय थे वो बहुत ज़्यादा वीर थे।
अगला प्रश्न है नम्रता सदा संपन्न रही, इसका अर्थ क्या है? नम्रता सदा संपन्न रही, इसका अर्थ है कि हम सदा संपन्न रहें, हम में बल था, फिर भी हमारा चरित्र पवित्र एवं नम्र बना रहा। अगला प्रश्न है भारतीयों ने धन का संग्रह क्यों किया? भारतीयों ने दूसरों को दान देने के लिए धन का और ज्ञान का संचय किया था। हमारे में क्या था? संचय करने का जो वो था, तो धन संग्रह करके संचय करके रखते थे। किस लिए? ना कि अपने खुद के खर्च के लिए, बल्कि दूसरों को दान करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन का संग्रह करते थे। अगला प्रश्न है सूर्य की प्रथम किरण हिमालय पर पड़ती है, कहने के पीछे कवि का क्या तात्पर्य है? कवि का ऐसा कहने का तात्पर्य है कि सूर्य की प्रथम किरण अर्थात ज्ञान का प्रकाश सर्वप्रथम ही भारतवर्ष में ही पड़ता है। अतः कवि ने भारतवर्ष को संस्कृति तथा सभ्यता के उद्घोषक के रूप में वर्णित किया है। यानी कि सूर्य की प्रथम किरण भारतवर्ष में पड़ता है, इसका मतलब है कि जो ज्ञान की उदय है सर्वप्रथम भारत में हुई है, उसके बाद ही संसार में, यानी कि उसके बाद ही बाकी जगह पर, यानी कि ज्ञान की जो उदय है सबसे पहले भारत में, उसके बाद ही भारतीयों ने सारे विश्व में, सारे संसार में ज्ञान को बांटा। भारतवर्ष को संस्कृति तथा सभ्यता के उद्घोषक के रूप में भी वर्णित किया है। अगला प्रश्न है हम किसकी संतान हैं और किसका आचरण पवित्र था? हम आर्यों की संतान हैं। हम किनके संतान हैं? हम आर्यों के संतान हैं तथा हम भारतीयों का आचरण जो है वो पवित्र था। हृदय के गौरव में क्या था? हृदय के गौरव में क्या था? गर्व था। हमारे हृदय के गौरव में क्या था? गर्व था। यह गर्व इस बात का था कि हम स्वाभिमानी हैं और अहंकारी नहीं हैं। हम स्वाभिमानी हैं लेकिन अहंकारी नहीं हैं, इसी बात का हम भारतीयों में गर्व था। अगला प्रश्न है श्रीलंका यानी कि सिंहल के निवासियों ने कहाँ से धर्म की दीक्षा ग्रहण की है? सिंहल यानी कि श्रीलंका के निवासियों ने भारत से ही धर्म की दीक्षा ग्रहण की है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।